चलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन में एंट्री करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्लियर। बाकी बच्चे जरा फास्टली ज्वाइन होइए। एट फर्स्ट हम लोग डिस्कशन इनके डेफिनेशन करेंगे। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है क्या। बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं सर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन। ये भी डेफिनेशन आपकी करेक्ट नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन की बेसिक डेफिनेशन ये है, एनी कर्व इज सेड टू बी ए स्ट्रेट लाइन। Any curve is said to be a straight line. Any curve is said to be a straight line if for any two points taken on it each and every point on the line segment joining these two points lies on the curve. Definition ये है, any curve is said to be a straight line if for any two points taken on it, each and every point on the line segment joining these two points lies on the curve. अगर हम एक कर्व लेते हैं, सपोज करो हमने ये कर्व का फिगर बनाया, ऐसा हमारा कर्व चलता आ रहा, ऐसा हमारा कर्व चलता आ रहा है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम इस लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ए बी, इस पे हमने ये दो पॉइंट लिया, करेक्ट ना। इन दोनों पॉइंट की अगर हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट है वो कर्व पर की पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी जो लाइन आपकी रेड में देखा जो कर्व शेप में है वो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये जो आपका कर्व ए बी होगा ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेकिन सपोज करो अगर हम इस सेक्शन की बात करें, ये सी और डी, इस सेक्शन में पॉइंट सी और डी सपोज करें, इस पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो भी उसके जितने सारे पॉइंट होंगे वो कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे, सो दैट सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखिए अगर कोई भी कर्व अगर आपका स्ट्रेट लाइन होगी, अगर आप उस पे दो पॉइंट होंगे, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, जैसे यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उनके जितने सारे पॉइंट हो कर्व पे कंप्लीटली लाई करने चाहिए। अब बताइए ये जो मैंने अभी ग्रीन से अपने लाइन सेगमेंट लिया, क्या वो कर्व पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व, so with the respect of that curve it is not straight line। अब लेते हैं अगर हम पॉइंट लाइन सेगमेंट CD को ले लें, CD पे जितने सारे पॉइंट है वो पॉइंट हमारा क्या है, कर्व पे भी लाई कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मींस जितने सारे पॉइंट होंगे उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले, जैसे कि 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y अगर कोई 25 हमने लिया, इस पर जो हमारा पॉइंट होनी चाहिए उस पे लाइन सेगमेंट पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सो दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग लाइन की इक्वेशन पे नहीं चलेंगे, हम बेसिक डिफिनेशन ये समझेंगे। स्ट्रेट लाइन की डिफिनेशन है क्या? स्ट्रेट लाइन की डिफिनेशन ये है, अगर इनमें से कोई भी दो पॉइंट लेते हो तो उस लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए।
जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले ले, इस पे पॉइंट पकड़े सी और डी, इस लाइन सेगमेंट पे जितने सारे पॉइंट होंगे उस कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे, सो दैट सी डी इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर? मतलब याद रखिएगा, लाइन मींस उस पे जितने सारे पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाइड कराएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई आपको दिया गया एक इक्वेशन है, अगर वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब उस पॉइंट को इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। बताइए, किसी को स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? हमेशा याद रखें, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, if any two points taken on it, each and every point on the line segment joining these 2 points lies on the curve. Clearly, that is the definition of straight line. अगर आप लाइन आई, सपोज दैट हमने एक लाइन लिया, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अगर हमने एक पॉइंट लिया P x1 y1, मान लो ये पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है जो एक्स एक्सिस को एट द एंगल थीटा मीट कर रही है। तो ये जो एंगल थीटा मीट कर रही है, यहाँ पे इनका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर कोई भी लाइन हो, अगर कोई भी लाइन की किसी सिंगल पॉइंट से पास करे या 2 पॉइंट से पास करे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल के साथ वो एक्स एक्सिस साथ बनाएगी। अगर वो सिंगल पॉइंट होगा, जैसे कि सपोज को 2 पॉइंट्स ले ले, अब सपोज को एक पॉइंट हमारा P, यहाँ एक पॉइंट हमारा P है, अगर इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन भी आपको एक्स एक्सिस से किसी न किसी एंगल के साथ मिलेगा। अगर इसकी कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 माने, इसकी कोऑर्डिनेट हम x2 y2 माने, ये थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन, थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन and it is represented by m. Theta is the slope of line and it is represented by the m. Slope means the angle. Slope means the angle made by any line with x-axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. बेटा ध्यान रखिएगा दो बात, एंगल आपके 2 टाइप्स के बनेंगे, एक आपका क्लॉकवाइज एंगल होगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल हमारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर सपोज करो आप इस डायरेक्शन में एंगल बना रहे हो, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल फॉर्म होगी वो पॉजिटिव एंगल होगी, क्लॉकवाइज में जब भी एंगल फॉर्म होगी तो नेगेटिव एंगल फॉर्म होगी। क्लियरली इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव एंगल होगी। स्लोप हमेशा याद रखिए, द एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन। किसी को बेटा स्लोप में कोई कंफ्यूजन तो बताइए, अगर स्लोप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, तो स्लोप की डेफिनेशन हम नोट करा देते हैं। The slope of a line is equals to the बता रहे बेटा, बता रहे, इक्वल्स टू दी tangent of the angle which it makes with positive side of x-axis in anti-clockwise direction. The slope of a line is equals to the tangent of the angle which it makes with the positive direction of x-axis. मतलब अगर इस तरह आ रहा है कोई भी लाइन, ये हमारा जा रहा है सच टाइप, बेटा जब इस तरह का एरो होगा ना,
दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इस तरह का एरो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इस तरह का एरो दिया गया है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और क्वेश्चन में लिखा होगा इट इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, इफ क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव एंगल। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ए लाइन मेक्स ए एंगल 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज समझ लीजिए एंगल 45 नेगेटिव में जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा तो मंगल एंगल, इट मींस एंगल हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, वहां से हम पहचान लेंगे। या एरो लगा होगा इस डायरेक्शन की एरो एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को एरो क्लॉकवाइज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M. It is represented by M. And M is generally equals to tan theta. M is generally equals to tan theta. M equals to tan. हमने लिखा है equals to the tangent of the angle. Tangent of the angle means tan theta. अगर यहां से एक क्वेश्चन लिखा जाए, find the slope of a line which makes an angle 30 degree with positive x-axis in anti-clockwise. इन एंटी क्लॉकवाइज। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हम लिखते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा। अब ये बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव कोई चांस नहीं, ये पॉजिटिव एंगल करेगा। तो क्या होगा आपका tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3। गॉट इट ना बेटा, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो बेटा बताइए स्लोप में किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लॉकवाइज होगा तो बेटा नेगेटिव होगा। यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं मैक्स एंगल 30 डिग्री विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एंगल। स्लोप मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द स्लोप ऑफ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्लोप की जानकारी हो गई तो फिर स्ट्रेट लाइन में हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आप लोग को होगा। क्लियर? अब देखिए अगर सपोज करें मान लिया जाए एक पॉइंट हमारा P दिया गया है x1 y1 और एक पॉइंट हमारा Q यहाँ दिया है, कहीं भी दिया जाएगा इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जाएगा x के साथ कोई एंगल बनाएगा ना, अब पूछा जाएगा स्लोप। यहाँ नोट कर लीजिए स्लोप ऑफ ए लाइन passing through P x1 y1 and Q x2 y2 is। अब ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो इसको भी m से हम लोग डिनोट करते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखिएगा स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट किसी भी दो पॉइंट से पास करने पे उनकी स्लोप क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? किसी को बेटा कोई डाउट? स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन passing through P13 and Q62। बताइए फटाफट सॉल्यूशन दीजिए। क्या हो जाएगा हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 6,
तो -1/-5 that is 1/8. Good, very good. Sorry, 1 minute, 1 minute. Yes. It is 6 minus 1. -1/5. Good. -1/5. करेक्ट. ये आपकी स्लोप ऑफ दी लाइन. क्लियर. अब देखिए यहाँ 2-3 बातों का ध्यान दीजिएगा. ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया. करेक्ट ना. अब सपोज करो कोई लाइन है एक्स के पैरेलल है. अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? वाई के टर्म में इक्वेशन आएगी ना. क्लियर ना. अगर कोई लाइन सपोज करो हमारा इसके पैरेलल वाई के पैरेलल है, इक्वेशन किसके टर्म में आएगा? एक्स के टर्म में आएगा. हमेशा याद रखिएगा अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है इक्वेशन वाई के टर्म में होगा. अगर कोई लाइन वाई के पैरेलल है इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स के टर्म में हो जाएगा. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. जैसे इसको हम समझे, ये समझो सपोज y इक्वल्स टू 2. अगर ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 2, इक्वेशन क्या लिखेगा? y इक्वल्स टू 2. अगर ये सपोज करो पॉइंट 1 0 है, यहाँ क्या लिखेगा? x इक्वल्स टू 1. यही ना. It means if a line parallel to y-axis, then it is in term of x. If a line is parallel to x-axis, then it is in term of y. Clear ना. यहीं पे मैंने कुछ पॉइंट दिया, उस पॉइंट को देखिए. नंबर फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. अब देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन किसके टर्म में होगा? हमेशा याद रखिएगा y इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स के पैरेलल जितने सारे लाइन होंगे वो y के टर्म में होगी. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन parallel to x-axis at a distance a from it is x equals to a. हमेशा सॉरी y equals to a is y equals to a. हमेशा याद रखें x पे लाइन होगी तो y equals to 0. अगर x से पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो इक्वेशन हमेशा y के टर्म में होगा. अब पॉइंट नंबर सेकेंड, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. अब बताओ बेटा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा? x इक्वल्स टू 0. इट मींस देयरफॉर वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a distance a from it is x equals to a. ध्यान रखिएगा y के पैरेलल इक्वेशन x के टर्म में आएगा, x के पैरेलल इक्वेशन y के टर्म में होगा. क्लियर. कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए हमें. नहीं ना. अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बेटा बताइए. क्लियर. किसी को कोई डॉट है
अगर एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन हो y इक्वल टू ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई एक्स के पैरेलल है, इक्वेशन y के टर्म में है, y के पैरेलल है या y एक्सिस पे है, तो इक्वेशन हमारा x के टर्म में होगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए, अब हम लाइन के जितने सारे इक्वेशन उनको वन बाय वन करके प्रोसेस करेंगे। नंबर फर्स्ट है स्लोप फॉर्म। ये आपका फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम। m is slope of a line and c is positive intercept on y axis। मतलब अगर हम ये फिगर कंसीडर करें, ये हमारा हो गया, दैट इज इंटरसेप्ट इज c, दैट इज स्लोप m। क्लियर ना? हमेशा याद रखिएगा स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन एंड c इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an angle 30 degree with x-axis in anti-clockwise direction and makes an intercept 3 on positive y-axis। क्लियर? तो बताइए इनका सॉल्यूशन क्या होगी। यहाँ पे m आपका क्या दिया गया है, 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 10 ऑफ 30 डिग्री, 10 30 यानी 1/√3। c इक्वल टू क्या दिया, पॉजिटिव p। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 1/√3 इंटू एक्स प्लस 3। दैट इज योर आंसर। या आप इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, √3 y इक्वल टू एक्स प्लस 3 √3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फटाफट बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a line with slope 2 and intercept -3 on y-axis, find its equation। बताइए फटाफट आंसर दीजिए। A line with slope 2 and intercept -3 on y-axis, find its equation। यहाँ पे m क्या हो गया बेटा, 2 हो गया।
इंटरसेप्ट सी क्या हो गया -3, सो दैट इक्वेशन इज, बताइए कोई आंसर बताइए फटाफट। देखिए ए लाइन विथ स्लोप 2 यानी m इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -3। अगर हमेशा याद है इक्वेशन ऑफ द लाइन में, हमेशा याद रखिएगा दिया क्या है आपको इक्वेशन में, हमें कौन सा पॉइंट दिया गया है, हमें स्लोप दिया गया, इंटरसेप्ट दिया गया है। तो स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट में क्या होता है फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m क्या है 2x प्लस c की वैल्यू क्या है -3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, y इक्वल टू 2x -3। गॉट इट? किसी को कोई डाउट नहीं? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते बेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line is parallel to 3x plus 2y plus 6 equals to 0 and makes a intercept 2 on y-axis. Find equation of line. क्वेश्चन क्या देगा? A line is parallel to 3x plus 2y plus 6 equals to 0 and makes a intercept 2 on y-axis. बताइए आंसर। देखिए आपको दिया क्या हुआ है डाटा, c इक्वल्स टू 2 दिया गया है, करेक्ट। m डायरेक्ट नहीं दिया गया, m के लिए क्या बोला है? ए लाइन इज पैरेलल टू लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। और हम सभी को पता है पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आता है? इक्वल होता है। ये ध्यान रखे, आगे हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। पैरेलल लाइन के क्या होते हैं? स्लोप इक्वल होते हैं। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इनकी लाइन का स्लोप होगा। अब इस लाइन का स्लोप निकालते, क्या है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये y इक्वल्स टू क्या होगा -3x/2 माइनस ऑफ, कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, इसका स्लोप क्या आएगा -3/2। तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा -3/2। इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू -3/2x और c की वैल्यू क्या क्या +2। तो लाइन क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू -3x+4। गॉट इट? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है। हमेशा याद रखें अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप हमारा इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप हमने निकाला -3/2, तो उस लाइन का भी स्लोप क्या होगा -3/2। हमें स्लोप मिल गया और इंटरसेप्ट तो दिया ही था ना, मैंने निकाल दिया। क्लियर? और कोई डॉट किसी को इस पे? हाँ, इन परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज 1। अब जो आपका होता है सेकेंड फॉर्मेट होता है, फर्स्ट फॉर्मेट था स्लोप इंटरसेप्ट, सेकेंड फॉर्मेट आपका है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट, इसका क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through x1 y1 with slope m is y minus y1 equals to m into x minus x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म।
m क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन, और x1 y1 क्या हो गया, जिस पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियरली, कहीं कंफ्यूजन? मान लो इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाए, ये पॉइंट हो गया P, x1 y1, और ये स्लोप दिया गया हमारा m। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 with slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of a line with slope 1/3 and passing through 2, 4. Find the equation of a line with slope 1/3 and passing through 2, 4. अब देखिए यहाँ पे आपको m गिवन है और x1 y1 भी आपको गिवन है, तो फॉर्मेट आपका ये डिसाइड करना है किस फॉर्मेट का इक्वेशन है। यहाँ पे स्लोप दिया गया और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया गया है। अगर स्लोप और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया गया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम इक्वेशन ले जाएंगे। हमें सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 7 to 8 टाइप्स के इक्वेशन आते हैं, हमें जो कंडीशन दिया है उसके इक्वेशन पे हम ले जाएंगे। नहीं आप इस कंडीशन को दूसरे में मिक्स करोगे, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है और उस डाटा से रिलेटेड इक्वेशन कौन सा है। सबसे पहले आप इसी पे डिसाइड कीजिए में डाटा क्या गिवन है। क्लियर? गुड बेटा, हमें डाटा दिया गया है, स्लोप m दिया गया है 1/3, अब पॉइंट P सपोज करते हो 2 और 4 दिया गया है, यानी में पॉइंट और स्लोप दिया गया है। तो पॉइंट और स्लोप का फॉर्म हमारे पास क्या, हम लिख लेंगे y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 की जगह क्या चला जाएगा, 4 into 1/3 into x minus 2, ये 3 times y minus 4 equals to x minus 2, तो 3y minus 12 is equal to x minus 2, यानी हम बोल सकते हैं x minus 3y plus 10 equals to 0। मैच कर लीजिए, x minus 3y plus 10 equals to 0। That is the required equation of a line passing through a point and makes an angle। Clear? कहीं कोई कंफ्यूजन है? डाटा क्या गिवन है, हमें यूज क्या करना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कब यूज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट कब यूज करना है, वो हमें चेक करना है किस फॉर्मेट में कहां जाके क्या यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of line which makes an angle 30 degree with x-axis in anti-clockwise and passing through point P 3, 4. Find the equation of a line which makes an angle 30 degree with x-axis in anti-clockwise direction and passing through the point 3, 4। सॉल्यूशन लाइए। आपको यहाँ पे बी दिया गया है और स्लोप एम डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो स्लोप की जगह दिया गया मेक्स एन एंगल थीटा, हमको एम पहले फाइंड करना होगा।
m क्या होगा 1030 डिग्री, मतलब 1/√3। 1/√3 होगा। यस यस 1/√3 होगा। m क्या हो जाएगा मेरा मेरा tan थीटा। तो थीटा क्या है 30 डिग्री। tan 30 मतलब 1/√3। तो इक्वेशन क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट क्या होगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस 3। तो √3 टाइम्स इंटू y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो √3y माइनस 4√3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। मतलब x माइनस √3y प्लस 4√3 minus 3 equals to 0. That is the required equation of line. आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है फिर से हम समझाने चाह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पे स्लोप दिया गया है, क्या दिया गया है m इक्वल टू 1030 डिग्री। हमने m निकाल लिया, m मिल गया, हमारा पॉइंट दिया गया है 3 4, यानी x1 और y1 हमें दे दिया गया है। m मिल गया, x1 y1 मिल गया। इक्वेशन क्या होना चाहिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस 4 इक्वल टू m क्या 1/√3 x माइनस 3। √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3। तो √3 y माइनस 4 √3 इक्वल टू x माइनस √3। तो x लेफ्ट हैंड साइड गया माइनस √3, ये लेफ्ट हैंड साइड गया प्लस 4। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा किसी को कोई डाउट? Equation of line making an angle 135 degree with positive x-axis and passes through 1 0. Option A 5x minus 3y equals to 0. Option B x plus y equals to 1. Option C 3x minus 2y equals to 12. Option D x plus y equals to 7. Okay. 2. D. Correct. Man 10 135 is minus 1. बिल्कुल। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ऑफ 135 डिग्री, मतलब माइनस ऑफ 1। पॉइंट है इक्वेशन y माइनस y1 क्या होगा 0। m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। इट मीन्स x प्लस y equals to 1. Option B is correct.
करेक्ट बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? किसी को इस पे अब डॉट नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, एक्स की कोफिशिएंट ऑलवेज वन होगी, कोई गारंटी नहीं। एक्स की कोफिशिएंट वो डिपेंड करेगा, हमारे पास कोई टर्म आ रही है, एक्स की कोफिशिएंट ऑलवेज वन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख लीजिए, एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 4 with slope 3, passes through 2 4 with slope 3, m की वैल्यू 3, बताइए फटाफट सॉल्यूशन। यहाँ m क्या है आपका 3, स्लोप दिया है 3, m3 आ गया, पॉइंट दिया आपका 2 और 4, इक्वेशन क्या है y माइनस वाई वन, y माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x और y स्लोप पे वो क्वेश्चन करेगा क्या दिया गया है। करेक्ट, ये चीज होगा y माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 6, इट मीन 3x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? अब किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। बिल्कुल बेटा, करेक्ट। ये आपका सेकेंड फॉर्मेट हो गया। अब बेटा थर्ड फॉर्मेट जो है, देखो बेटा, अभी हम सारे फॉर्मेट का भी फॉर्मेट है, इसलिए एक दो क्वेश्चन देकर के हम
अब आपका आवाज आ रही है बेटा सभी को? अब इक्वेशन नंबर थर्ड, passing through 2 points. Passing through 2 points. Let x1 y1 and x2 y2 are two lines, are two given points. Then equation of a line passing through x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ध्यान रखिएगा, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. हमने क्या यूज किया है? स्लोप m की जगह पे, m की जगह पॉइंट स्लोप फॉर्म से है y minus y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1. अगर इनका फिगर देखा जाए इस तरह आपका हो जाएगा, सपोज तो एक पॉइंट P है, दूसरा ये पॉइंट Q है, जस्ट लाइक ही हो गया. P आपका है x1 y1 और Q है आपका x2 y2. गॉट इट ना? The equation of a line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 are y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. अगर इनको आप लिखना भी चाहते हो थोड़ा अरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, y minus y1 into x2 minus x1 equals to y2 minus y1 into x minus x1. और अगर जिनको और अरेंज करना तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1. सभी फॉर्मेट इनके एक ही हैं. इनसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, y minus y1 इक्वल टू y minus y1 into x2 minus x1 इक्वल टू y2 minus y1 into x minus x1. अब देखिए y2 minus y1 को इधर डिवाइड किया और इस टर्म को इधर डिवाइड किए, y minus y1 upon y2 minus y1 इक्वल्स टू x minus x1 into x2 minus x1. अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस ये है, find the equation of line passing through P 3 4 and Q 6 0. बताइए फटाफट. यहाँ 2 पॉइंट आपको मिल गया है, आप एक को x1 y1 मान लीजिए और इसे आप x2 y2 जो भी मानना है, जिसको आपके ऊपर डिपेंड, आप किसको क्या मानना है. तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा. पॉइंट क्या होता है? फॉर्मूला y माइनस y1, y माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3. इन इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus 1. Clearly, so y1 x1 y1 3 और 4, y minus 4 equal to y2 0 minus 4 upon 6 minus 3 into x minus 3. It means y minus 4 is equal to minus 4 upon 3 into x minus 3. 3 times y minus 4 is equal to minus 4 into x minus 3. It means 3y minus 12 is equal to minus 4x plus of 12. It means 4x plus 3y equals to 24.
गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में बताइए। ट्वेंटी एट कैसे बेटा हो जाएगा? 3 जाएगा, 3y माइनस 12 इक्वल टू 24, करेक्ट। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कुछ और क्वेश्चन और देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A 3 1 and B minus 1 4. Find the equation of a line passes through A 3 1 B minus 1 4. बताइए इनका सॉल्यूशन क्या होगा? किसी को आप मान लीजिए x1 y1, इसे आप x1 y1, इसे आप x2 y2। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट में। हमारे पास 2 पॉइंट फॉर फॉर्मेट क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये y1 किसको माने हैं? 1 को। y माइनस 1 y2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 3, 3x प्लस 4y माइनस 10 हो जाएगा y माइनस 1 4 माइनस 1 3 बाय माइनस 4 इंटू x माइनस 3। तो माइनस 4 इंटू y माइनस 1 3 टाइम्स x माइनस 3 minus 4 of y plus 4 is equal to 3x minus 9. It means 3x plus 4y equals to 13. It is your answer. किसी को कोई डॉट है बतलाइए फटाफट। If anyone any doubt please tell me. Clear ना? Minus 13. And the last perhaps question is, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the equation of line passes through minus 3 minus 2 and minus 6 minus 1। आंसर कीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट कीजिए। एक को आप x1 मान लीजिए, ये हमारा y1 मान लीजिए, इसे आप x2 मान लीजिए, इसे आप y2, और सॉल्व करके आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा? y माइनस y1 की जगह क्या होगा? माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 तो प्लस 2 अपॉन x2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू x माइनस माइनस ऑफ 3 x माइनस x1 हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 बाय माइनस 3 इंटू x प्लस 3। क्लियर? तो माइनस 3 टाइम्स y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 3
तो -3y माइनस ऑफ 6 इक्वल टू x प्लस 3। तो x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। एनी डाउट किसी को बेटा? आज जो मैंने पढ़ाया है उनको एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए।